आज हम व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें विशेषण पर चर्चा की जाएगी। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे सूरज लाल है, लाल शब्द विशेषण है। नेहा सुंदर है, किताब मोटी है। उपरोक्त वाक्यों में लाल, सुंदर और मोटी शब्द क्रमशः सूरज, नेहा तथा किताब की विशेषता बता रहे हैं। इसी प्रकार वह ईमानदार है, वाक्य में ईमानदार शब्द वह की विशेषता बता रहा है। अतः विशेषता बताने वाले ये सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण प्रायः विशेष्य से पहले लगाया जाता है, लेकिन कभी-कभी विशेष्य के बाद भी इसका प्रयोग होता है। जो विशेषण विशेष्य के पहले लगाए जाते हैं उन्हें विशेष्य विशेषण तथा जो बाद में लगाए जाते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे काला रंग है, बच्चे शरारती हैं। अब विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भाग हैं, निश्चय परिमाणवाचक, अनिश्चय परिमाणवाचक। संख्यावाचक के भी 2 भाग हैं, निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जिनसे विशेषण के गुण, रूप, रंग, आकार, काल, दशा आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे क वह अच्छा लड़का है, इसमें गुणबोधक। ख लंबा आदमी चला गया, आकार बोधक। ग यह नीली कमीज है, रंग बोधक। घ गीली कमीज सुखा दो, दशा बोधक। ण आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है, काल बोधक। इसी प्रकार गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण हैं गुण बोधक, अच्छा, बुरा, सुंदर, सीधा, सच्चा, ईमानदार, झूठा आदि। आकार बोधक में लंबा, चौड़ा, गोल, छोटा, बड़ा, पतला, मोटा आदि। स्थान बोधक ऊंचा, नीचा, गहरा, बाहरी, भीतरी, जापानी, पंजाबी आदि। रंग बोधक में काला, लाल, पीला, हरा, श्यामला, गोरा, नीला आदि। स्वाद अथवा गंध बोधक मीठा, फीका, खट्टा, सुगंधित, बदबूदार, तीखा आदि। अन्य चिकना, मुलायम, वीर, कायर, पालतू, जंगली आदि। नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का अर्थ है परिमाण का अर्थ मात्रा। जो विशेषण अपनी विशेष्य की मापतौल अथवा परिमाण का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो चीनी, थोड़ा दूध। इसमें विशेष्य प्रायः द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं और वे एक वचन में होती हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं। नंबर क
निश्चित वाचक परिमाणवाचक। ख अनिश्चित परिमाणवाचक। क निश्चित परिमाणवाचक। इसके द्वारा विशेष्य के परिमाण अथवा मात्रा का निश्चित अर्थात ठीक ठीक बोध होता है। जैसे नंबर 1 मीटर कपड़ा चाहिए। 2 नंबर 2 किलो चावल दे दो। ख अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसके द्वारा विशेष के परिमाण अथवा मात्रा का पता तो लगता है, किंतु यह ठीक ठीक मापा तोला नहीं जाता, अंदाजा मात्र होता है। जैसे 1 नंबर थोड़ा दूध दे दो। 2 नंबर मैं ज्यादा मिठाई नहीं खा सकता। ऐसे ही अन्य उदाहरण हैं, बहुत, अधिक, जरा, तनिक, इतना, जितना, थोड़ा, कुछ आदि आदि के साथ सा सी लगाकर बहुत सी मिठाई, थोड़ा सा नमक आदि प्रमाण के लगभग भाव को प्रकट करते हैं। 3 नंबर संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण होता है जो विशेष्य की संख्या से संबंध विशेषता का बोध कराता है। जैसे नंबर 1 कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं। नंबर 2 गीता 5वीं कक्षा में पढ़ती है। नंबर 3 मोहन ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। नंबर 4 मारपीट में कई लोग घायल हो गए। इन उदाहरणों में 60, 5वीं, प्रथम, कई संख्यावाचक विशेषण हैं जो क्रमशः छात्र, कक्षा, स्थान, लोग, विशेष्य की संख्या संबंधित होती हैं या प्रकट करते हैं। ये विशेष्य प्रायः जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक। नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक, इसके द्वारा विशेष्य की संख्या विषयक विशेषता का निश्चित बोध होता है। जैसे 3 किताबें, दूसरा लड़का, 40 साल, निश्चित है। पूर्ण संख्याबोधक 3 बालक, 4 केले, 5 किताबें आदि। अपूर्ण संख्याबोधक सवा, डेढ़, ढाई, 3.5 आदि। क्रमबोधक पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, चौथी पुस्तक। समूहबोधक तीनों बालक, चारों लड़कियां। नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस विशेषण में विशेष्य की संख्या विषयक विशेषता का निश्चित बोध नहीं होता। इसमें अस्पष्ट संख्या का अंदाजा मात्र होता है। ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं जैसे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कई लोग खड़े हैं, थोड़े पन्ने पढ़ने शेष हैं। नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, कोई लड़का, कुछ लड्डू आदि। सार्वनामिक विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चय या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे उस किताब को उठाइए, यह कलम तुम्हारी है। नंबर 2 अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे बाहर कोई लड़का खड़ा है, खाने को कुछ मिठाई दो। 3 नंबर प्रश्नवाचक विशेषण। नंबर 1 कौन आदमी आया है, किस लड़के ने तुम्हें पीटा है। घ संबंध वाचक सार्वनामिक विशेषण। जो आदमी कल आया था वह बाहर खड़ा है, जिसका सामान
हो ले जाए। अगला है विशेषणों के बारे में जानने योग्य कुछ बातें हैं जो याद रखनी जरूरी है। जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यह मकान ऊंचा है। नंबर 2, अकारांत पुल्लिंग विशेषण बहुवचन में एकांत हो जाते हैं। जैसे अच्छे, अच्छा, हरे, हरा, बड़ा, बड़े। विशेष के साथ उपसर्ग लगने पर अकारांत विशेषण एक वचन में भी एकारांत हो जाते हैं। जैसे अच्छे लड़के ने ऊंचे मकान में हरे पौधे पर। कुछ विशेषणों में लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। जैसे बढ़िया, ज्यादा, सुखी, सुंदर, उत्तम। इकारांत स्त्रीलिंग विशेषण एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में और विशेष के साथ परसर्ग लगने पर भी इकारांत ही रहते हैं। जैसे काली बकरी, काली बकरियों ने बड़ी कलम से, बड़ी कलमों से। विशेष्य के बिना कुछ विशेषण संज्ञा की भांति प्रयुक्त होते हैं। जैसे उस मोटे को देखो, बड़ों का कहना मानो। विशेषण कभी कभी पुनरुक्त रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ हरे हरे पेड़ दिखाई देते हैं, छोटे छोटे लड़के सुंदर हैं। दो या दो अधिक विशेषणों के गुणों की तुलना करने के लिए पहले से की तुलना में की अपेक्षा का आदि का प्रयोग होता है। जैसे मेरा स्कूल उसके स्कूल से अच्छा है। मेरा घर उसके घर की तुलना में बड़ा है। यह बालक उस बालक की अपेक्षा चतुर है। इसके अलावा प्रविशेषण प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे नंबर 1, मोहन बहुत चतुर बालक है। नंबर 2, गहरा नीला कोट लाओ। 3 नंबर, हल्का पीला फूल देखो। ये सामान्यतः प्रचलित विशेषण हैं। बहुत, बहुत अधिक, अत्यधिक, अत्यंत, बड़ा, बिल्कुल, थोड़ा, कम, लगभग आदि ऐसे शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं। धन्यवाद।